नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे आज बड़ी खबरों में। ट्रैक्टर रैली में हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने 200 लोगों को किया गिरफ्तार और हरियाणा हाई अलर्ट जारी। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे। ट्रैक्टर रैली से कहीं पुलिस वालों को मांगनी पड़ी जान की भीख तो कहीं खाई में कूदना पड़ा। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे। अरे ओ लुटेरे के बादशाह मान जाओ, अब एक्सपर्ट पर खींचने लगे राकेश टिकैत। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे। स्किन टू स्किन टच खतरनाक मिसाल बन जाता बॉम्बे उच्च न्यायालय का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे। दिल्ली में हालात बेकाबू, मेट्रो इंटरनेट सेवा बंद, अमित शाह ने बुलाई अहम बैठक। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे। दिल्ली हिंसा के बाद 2 किसान संगठनों ने किया खत्म आंदोलन, राकेश टिकैत पर लगाए गंभीर आरोप। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे। विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं, महात्मा गांधी के वाक्य से राहुल गांधी ने दी सलाह। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं पहली बड़ी खबर को। दोस्तों, वहीं पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। ट्रैक्टर रैली हिंसा मामले में राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर, 200 से लोग ज्यादा हिरासत में। दोस्तों, हम आपको बताते चलते हैं, देश में गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान कई जगहों पर हिंसा हुई। इस दौरान कई किसान और पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 26 जनवरी ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा की घटना को देखते हुए पंजाब हरियाणा सरकार के हाई अलर्ट जारी किया। किसान आंदोलन के हर अपडेट को हम आपको बताएंगे। किसान आंदोलन में टूट की खबर आ रही है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन ने 26 जनवरी ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कि किसान नेता वीएम सिंह ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा करते हुए भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप भी लगा दिया है। दोस्तों, वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसान ट्रैक्टर रैली, पुलिस वालों को प्रदर्शनकारियों के आगे हाथ जोड़कर मांगनी पड़ी जान की भीख, खाई में कूदना पड़ा। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, किसानों की ट्रैक्टर रैली के हिंसक हो जाने के बाद प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग न करने की वजह से दिल्ली पुलिस के जवानों को भी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूरे दिल्ली में ऐसी कई वीडियो सामने आए हैं जहां आंदोलन में शामिल लोग पुलिस को ही निशाना बनाते दिख रहे हैं, फिर चाहे वो आईटीओ हो या लाल किला। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर लाठी डंडे और तलवार के दाम भी पुलिस वालों को भी भगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, बताते हैं, न्यूज एजेंसी पीटीआई के कुछ फोटो शेयर किए हैं जहां 2 पुलिस वाले को लाठी डंडे से लैस उपद्रवियों से घिरने के बाद हाथ जोड़कर जान की भीख मांगते देखने जाते हैं। ऐसी दूसरी न्यूज एजेंसी एनआई ने भी लाल किले का एक वीडियो शेयर किया है जहां दर्जन भर पुलिस वाले और सुरक्षा बलों को पीछे पड़े प्रदर्शनकारियों से भागने के लिए परिसर की 15 फुट की ऊंची दीवार भी कूदना। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। अरे वो लुटेरे के बादशाह मान जाओ, अब कृषि अर्थशास्त्री पर चिल्लाने लगे राकेश टिकैत। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। कृषि कानून वापसी के एमएसपी के मुद्दे पर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और कृषि अर्थशास्त्री विजय सरदना के बीच जमकर बहस हुई। लाइव डिबेट में शो में दोनों अपने तर्ज पर पेश कर रहे थे। इसी बीच टिकैत बुरी तरह सरदना पर भड़क के उठे और उन्हें पर चिल्लाने लगे। बोले, अरे और लुटेरे के बादशाह, रुक जाओ और मान जाओ, ये आखिरी बादशाह साबित होगा। लुटेरों का आपकी ही बात का जवाब दे रहा हूँ। हालांकि इस पर सरदना ने भी किसान नेता को टोका और पूछा, चिल्ला क्यों रहे हो। दोस्तों, बताते हैं हम आपको कि ये वाकया हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया के डिबेट शो आर पार से जुड़ा है। सोमवार को एंकर अमित द्विवेदी के साथ में शो में सरदना और टिकैत थे। दोनों के बीच जोरदार चर्चा हो रही थी। सरदना ने रणवीर बिट्टू के बयान का हवाला देते हुए कहा कि हमें यही समझना चाहिए कि आंदोलन करना बहुत आसान है। ये शेर की सवारी है, जब तक आप इस पर सवार हैं तब तक मजा आएगा, जब आप इसे नीचे उतरेंगे तब आपको यही खा जाएगा। यही बात हर राजनीतिक पार्टी और किसान नेता को समझनी पड़ेगी। शुरू करना बहुत आसान है पर खत्म करना बहुत कठिन है, क्योंकि हम कभी योजना नहीं बनाते कि हम कहाँ रुकना है, हम सिर्फ आंख बंद करके चलते हैं और आज वही दुआ है। दोस्तों, बताते हैं हम आपको। वह आगे बोले कि हमें नहीं मालूम था कि हम केंद्र की किस बात को मानेंगे, बस एक ही रट थी। सरकार ने जब दूसरा प्रस्ताव दिया तब किसान नेताओं को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। किसान पूरी तरह से ही चलते रहे और अब हकीकत है कि किसानों के पास कोई भी नेता नहीं था जो केंद्र के साथ बात कर सके। दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। स्किन टू स्किन टच खतरनाक मिसाल बन जाता बॉम्बे उच्च न्यायालय का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, बच्चियों से छेड़छाड़ के एक मामले में सुनवाई के दौरान बम्बई उच्च न्यायालय ने नो स्किन टच नो सेक्सुअल असाल्ट का फैसला सुनाया था। इसका मतलब ये था कि त्वचा से त्वचा का संपर्क हुए बिना नाबालिग पीड़ितों के स्तन को स्पर्श करना यौन अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। मुंबई उच्च न्यायालय ने इस मामले की पासपोर्टो एक्ट के तहत मानने से इनकार कर दिया था। यह फैसला आने के बाद पूरे देश में इस पर चर्चा होने लगी थी, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश पर स्टे लगा दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कहा कि बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले के लिए बेहतर खतरनाक मिसाल बन जाती। दोस्तों, हम आपको
दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली में हालात बेकाबू, मेट्रो इंटरनेट सेवा बंद, अमित शाह ने बुलाई अहम बैठक, एक्शन में की तैयारी सरकार। दोस्तों हम आपको बताते हैं, दिल्ली में आज ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए हंगामे के बाद इंटरनेट और मेट्रो सेवा पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ मामले पर गृह मंत्री ने अहम बैठक चल रही किसानों की आज की परेड के दौरान जो कुछ हुआ, सरकार उसको लेकर एक्शन में आ गई। दिल्ली पुलिस ने किसानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। उपद्रव मचाने वालों के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग थानों में मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। यह जानकारी सूत्रों से मिली है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने गृह मंत्री शाह को दिल्ली की हालत की जानकारी दी। उन्होंने अमित शाह को बताया कि कहां किसानों की परेड हिंसक हुई है। दोस्तों बताते हैं हम आपको, दिल्ली के अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनात किए गए थे। आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग में गृह सचिव के अलावा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने गृह मंत्री को दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने बताया कि परेड का समय और रूट किसानों से बातचीत करके ही तय किया गया था, पर कुछ किसान रूट से दूसरी ओर जाने लगे, जिसके चलते पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट कमिश्नर और ऑफिस पुलिस आलोक कुमार ने बताया कि पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों बताते हैं आपको, सरकार वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रव करने वाले पर कार्रवाई करेगी। लाल किले पर झंडे को लेकर जो कुछ हुआ उनसे नाराज है। माना जा रहा है कि इस दशा में पुलिस कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर सकती है। दिल्ली NCR में कुछ जगहों पर सरकार ने इंटरनेट सेवा अस्थायी तौर पर रोक दी है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए समयपुर बादली, रोहड़ी सेक्टर 18, 19, हैदरपुर बादली मोड़, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, आजादपुर, मॉडल टाउन, GTB नगर, विश्वविद्यालय, विधानसभा और सिविल लाइन्स मेट्रो स्टेशन बंद करने पर पड़े हैं। इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन और ग्रीन लाइन अभी सभी स्टेशन बंद है। दोस्तों बताते हैं, इससे पहले आज सुबह किसानों ने पुलिस के लगाए गए बैरिकेड तोड़ दिए। पुलिस के साथ झड़प के बाद किसान दिल्ली में दाखिल हुए। किसानों की आज ट्रैक्टर परेड नहीं होनी थी। हालांकि इस बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस गोले भी छोड़े। दरअसल प्रस्तावित समय से पहले ही किसानों ने परेड करना शुरू कर दिया था। कई जगह तो किसान तय रूट से भटक गए, जिसके बाद पुलिस के साथ गहमागहमी बढ़ गई। इस मामले के बीच ITO ने एक किसान की जान भी चली। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली हिंसा के बाद 2 किसान संगठनों ने खत्म किया आंदोलन, राकेश टिकैत पर लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों हम आपको बताते हैं, दिल्ली में किसान परेड के दौरान उपद्रवियों द्वारा की गई हिंसा के बाद आंदोलन को खत्म किया जाने लगा है। 2 किसान संगठनों ने नए कृषि कानून के खिलाफ हो रहे आंदोलन को वापस लेने का ऐलान किया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन ने गाजीपुर और नोएडा बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन को वापस ले लिया है। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप भी लगाए। किसान मजदूर संगठन के नेता BM सिंह ने कहा कि हम लोगों को पिटवाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, देश को हम बदनाम नहीं करना चाहते हैं। BM सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत ने एक भी मीटिंग में गन्ना किसानों की मांग नहीं उठाई। दोस्तों बताते हैं, देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंगलवार को विभिन्न किसान संगठनों ने दिल्ली की सीमाओं से किसान ट्रैक्टर परेड निकाली थी। यह परेड आगे जाकर हिंसक घटना में तब्दील हो गई है कि कई किसानों के परेड तो तय रूट पर थी, लेकिन कई किसान दिल्ली में उन जगहों पर ट्रैक्टर लेकर चले गए जिनकी अनुमति नहीं मिली थी। इस दौरान किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस भी छोड़े। उपद्रवी ने काफी देर तक लाल किले में भी हड़कंप मचाया। दिल्ली में हिंसक घटना के बाद किसान नेता BM सिंह ने बुधवार को कहा कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ विरोध को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं जिसकी दिशा कुछ और हो, इसलिए मैं उन्हें शुभकामना देता हूं। लेकिन BM सिंह और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति इस विरोध को तुरंत वापस ले रही है। सिंह ने कहा कि सरकार को भी गलती है। अब कोई 11 बजे की जगह 8 बजे निकल रहा है तो सरकार क्या कर रही है, जब सरकार को पता था कि लाल किले पर झंडा फहराने वाले कुछ संगठनों ने करोड़ों रुपए देने की बात की। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं, महात्मा गांधी के वाक्य से राहुल ने दी सलाह। दोस्तों हम आपको बताते हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की। हाल की इस बार राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के एक वाक्य का उल्लेख करते हुए अपील की है। राहुल गांधी ने बुधवार को एक ट्वीट में लिखा कि विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं, महात्मा गांधी। एक बार फिर मोदी सरकार से अपील है कि तुरंत कृषि विरोध कानून को वापस लिया जाए। दोस्तों हम आपको बताते हैं, इससे पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के प्रदर्शन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों का समर्थन किया। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में अपील की थी कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है और देश के हित में केंद्र सरकार के इन कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। दोस्तों आगे हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है। इससे पहले सोमवार की तमिलनाडु में राहुल ने कहा था कि प्रधानमंत्री किसानों पर हमला कर रहे हैं। वह 3 कृषि कानूनों को लाकर भारतीय कृषि को बर्बाद करना चाहते हैं और इसमें 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। इसमें से एक कानून स्पष्ट करता है कि किसान अपनी सुरक्षा के लिए अदालत नहीं जा सकेंगे। दोस्तों हम आपको बताते हैं, उन्होंने कहा था कि PM मोदी की नीतियां देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की जिम्मेदार है। PM मोदी की नीतियां देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की सबसे बड़ी जिम्मेदार है। आज हमारे युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इनमें उनकी कमी नहीं है, यह मोदी सरकार की गलत नीतियों का नतीजा।
दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। तांडव कंट्रोवर्सी, यस्सी ने राहत देने से किया इनकार, कहा सीमित नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों हम आपको बताते हैं वेब सीरीज तांडव के कलाकार और मेकर्स को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने तांडव एक्टर जीशान आयुब समेत मेकर्स की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि इस राहत के लिए हाई कोर्ट का रुख करें। दोस्तों सैफ अली खान के मुख्य किरदार वाली वेब सीरीज तांडव पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विभिन्न राज्यों ने इस वेब सीरीज के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के लिए FIR दर्ज कराए थे। दोस्तों बताते हैं हम आपको, वेब सीरीज तांडव के मेकर्स अभिनेता जीशान आयुब की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की कलाकारों एवं FIR दर्ज से राहत देने या अंतिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित है। दोस्तों हम आपको बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तनाव के मेकर्स और एक्टर की तरफ से याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मामले में राहत देने और अंतिम जमानत की मांग की गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कोई भी राहत देने के इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील पल्ली यस, नरीम, मुकेल रोहती और सिद्धार्थ लुथरा ने तर्क रखते हुए कोर्ट के समक्ष अर्णब गोस्वामी का केस का उदाहरण दिया। लुथरा ने कोर्ट से कहा कि सीरीज के डायरेक्टर का शोषण किया जा रहा है और क्या इस तरह देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होगी। इसके जवाब में बेंच ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है और कुछ मामलों में इसे प्रतिबंध भी किया जा सकता है। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। कौन है मैडम नरेला, थाईलैंड के बैंक में हर महीने भेजे जा रहे हैं 26 लाख रुपए, शुभेंदु का धमाका। दोस्तों हम आपको बताते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल होने वाले नेताओं को सोमवार को चोर करार दिया। हुगली जिला में उन्होंने पार्टी छोड़ने वालों के बारे में कहा कि उन्हें बहुत पैसा कमा लिया था, इसलिए भाजपा में चले गए। वहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने रविवार को शुभेंदु अधिकारी पर सीधा वार करते हुए कहा कि वह भ्रष्ट है और रिश्वतखोर भी है। शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को तमलुक की अपनी सभा में दोनों आरोपों पर एक साथ पलटवार किया। उन्होंने कहा कि थाईलैंड में एक बैंक अकाउंट में हर महीने 36 लाख रुपए भेजे जाते हैं, ये पैसे मैडम नरेला के खाते में डाले जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने सवाल किया कि ये मैडम नरेला कौन है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी को भ्रष्ट बताया, जबकि ममता बनर्जी पर भाजपा का स्लोगन चोरी करने का आरोप भी लगाया। दोस्तों बताते हैं, अभिषेक बनर्जी को छोटा बच्चा कहकर उन पर कटाक्ष किया। अभिषेक को तोलाबाज भाइयों संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस लड़के ने बहुत कम उम्र में धोखाधड़ी करना सीख लिया है। उसके फेक विश्व भारती के MBA की डिग्री ली है, जिसे विश्वविद्यालय ने उसने डिग्री ली है, उसका नाम कोई भी यूनिवर्सिटी दिल्ली में नहीं है।